बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेज नंबर है 8285 हेडिंग है मेगास्पोरोफिल ऑफ कार्बन। इसका बैकग्राउंड इसकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए मॉर्फोलॉजी शेयर है पेज के साथ। एक और क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा हुआ और वो क्वेश्चन था फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शू, उसके अंदर भी इसका जिक्र मौजूद था और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल थी मटर की पॉलिंग। मटर जो मोनोपॉड है उसकी पॉलिंग को ओपन करें, उसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से ओपन करके देखें तो एक तरीके में वो ऐसे ओपन होगी तो उसकी शक्ल बिल्कुल लीफ जैसी हो जाएगी और उसके मार्जिन के ऊपर आपको बीज लगे हुए हैं और ये प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ये एवोल्यूशन इसका जो है कार्पेल का लीफ से। और इसका एक और प्रूफ सेमेस्टर 1 में अपने फ्रॉन्ट्स के नाम से पढ़ा था। फ्रॉन्ट्स में लीव्स के नीचे स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। फ्रॉन्ट्स फर्न के लीव्स होते हैं, स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। और भी हैं इसके फेवरेट पार्ट्स, लेकिन घर ये सब कुछ हम ऑलरेडी कहीं और पढ़ चुके हैं। ये तो होगा जी एवोल्यूशन के लिहाज से कि ये। अब इसके नाम पे गौर करें, लफ्ज़ है यहाँ है मेगास्पोरोफिल। मेगा निकालने के बाकी मिलता है स्पोरोफिल। स्पोरो स्पोर या स्पोर फिर लीफ, एक ऐसा लीफ जिसके साथ स्पोर्स अटैच। अब ये स्पोर्स ज़्यादा कुछ नहीं होते बल्कि स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। स्पोरेंजियम क्या होता है ये भी आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब स्पोरेंजियम के हवाले से दोबारा कि स्पोरेंजिया की दो टाइप्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ये भी आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हुए जब आप पढ़ रहे थे अपना टॉपिक था जहाँ पे एवोल्यूशन है स्पोरेंजिया का ट्रिटोफाइट्स का वहाँ डिस्कस हुआ। तो अब हम आगे आ रहे हैं। ये तो हो गया कि ये एवोल्यूशन लीफ से हुआ और कार्पल बन गई। इसका दूसरा नाम मेगा स्पोरोफिल है, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया मौजूद है। अब उसकी डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे कर सकते हैं। पहला स्टेप कार्पल था। फ्लावरिंग पार्ट में कार्पल के जो 3 पार्ट्स जिनसे आप ये भी पढ़ चुके हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवी। इन तीनों से आप वाकिफ हैं। हमारा पहला पैराग्राफ जो कुछ यहाँ पे दिया गया इससे कहीं ज़्यादा आपने पहले से पढ़ा हुआ। मैंने सिर्फ रिव्यू से तारुफ किया। अब इसका दूसरा पार्ट ये नीचे से शुरू हो रहा है पेज पे और यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया होगा वो होगा जी मेगा स्पोरेंजियम फोटो। इसका भी तारुफ ऑलरेडी हो चुका है सेमेस्टर 1 में। मेगा स्पोरेंजियम का जिक्र, क्योंकि ओव्यूल की जो फॉर्मेशन है ये सिर्फ हायर वेस्टर्न फॉर्म में होती है जिम्नोस्पर्म में, जो कि हमने ट्रिटोफाइट के बाद ट्रिटोफाइट के एंड पे जिम्नोस्पर्म की स्टडी की और जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल की फॉर्मेशन मौजूद थी। ओव्यूल मौजूद है तमाम जिम्नोस्पर्म में और तमाम एंजियोस्पर्म में। एवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर सारे का सारा बैकग्राउंड हो चुका है। थ्योरी ये थी कि वो जो ब्रांचेस थी राइनिया लाइफ प्लांट्स की जो डिफरेंट एंगल से पड़ी हुई थी वो उन्होंने सराउंड करना शुरू कर दिया ओव्यूल को। वो ओव्यूल जो मौजूद थे टिप ऑफ ब्रांच पे, वो टिप की बजाय ब्रांच दो ब्रांच के दरमियान में और फिर अदर ब्रांच ने कवर किया, फ्यूज हो गए और इंटैक्ट में था। और अब इसी को हमने देखना है और जो डेफिनेशन थी इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। और आखिरी पॉइंट जो आपने पढ़ा होगा है वो भी ओव्यूल जो है वो मौजूद होता है। अब जैसे जब फॉर्मेशन फर्मेशन हो जाए तो भी ओव्यूल सीड में आता है। ये सब कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप सब पहले से पढ़ चुके हैं। अब हमने इस डायग्राम को स्टडी करना है जो आपके सामने, इससे और बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आपने इसे ज़्यादा बड़े साइज में, चूँकि सेमेस्टर 1 में आपने जो पढ़ा है ये ज़्यादा बड़े साइज में डायग्राम आप देख चुके हुए हैं पहले से। बहरहाल इसकी डिटेल्स की तरफ सबसे ऊपर टॉप पे छोटा सा सुराख है, सुराख का नाम है माइक्रोपाइल। आप इस नाम से और कुछ नहीं है। माइक्रोपाइल ओव्यूल के जी अंदर सर। वो ओपनिंग है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है और जहाँ पोलन ट्यूब स्पर्म लेके आती है और स्पर्म ताकि एग और ये अदर न्यूक्लियस से बनेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। ये तो हो जाए आपके घर में चैनल मौजूद है, नहीं है तो मोबाइल है ब्राउन चैनल बनवाना है।
ब्राउन चनों को भिगो के रखें। ऐसे आप सूखे चने को भी देखेंगे तो जहाँ पे चने के बीच में एक नोक होती है, बड़ी सी नोक, उस नोक में अंदर की साइड पे कर्व एरिया में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अगर इसको भिगो के रखते हैं वो डॉट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप नोट करेंगे कि जब आप चने को पानी में भिगो करते हैं फूल जाता है, इसका भी होता है इम्बाइबिशन, इस नाम से भी आप आते हैं। जो डॉट है वो सिर्फ सुराख है माइक्रोफाइल, और वो माइक्रोफाइल यही माइक्रोफाइल है तो यहाँ पे तस्वीर में माइक्रोफाइल के हवाले से। उसके बाद इसके बाहर दो इंटेगुमेंट हैं, ये these are two entanglements, outer entanglement and inner entanglement। आप इस नाम से जो माइक्रो मैंने से डिस्कस करेगा। Entanglements are protective covering। क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाते वक्त सीड वाला चैप्टर मैंने फोटो काफी कल आप लोगों ने इसको अरेंज किया था, हमसे किया, मैंने बता दिया था। इंसिडेंट चैप्टर जो मैंने पढ़ किया था उसमें नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों के पास खुद मौजूद है शेयर में वाले, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने सीट कोड को एक्सप्लेन किया आपने पहले ही लेक्चर स्टार्टिंग वाला सीट से किया गया था। सीट कोड में इफ यू रिमेंबर आउटर और इनर दो लेयर्स होती हैं टेस्टा और टेगुमेंट के नाम से। वो मॉडिफाइड है और वो ज़्यादा इन्हीं इंटेगमेंट से मॉडिफाइड वाली इंटेगमेंट। इसी में कुछ और चीज़ें हैं जो अगले क्वेश्चन के अंदर होंगी। आपको यहाँ पे तस्वीर को देखिए, प्लाजा का लफ्ज़ नज़र आ सकता है, हाइलम का लफ्ज़ नज़र आ सकता है, रेफ का लफ्ज़ नज़र आ सकता है, फुनिकल का लफ्ज़ मौजूद हो सकता है। ये जितने भी लफ्ज़ मैंने बोले हैं ये डायग्राम में दिए गए हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में नहीं बल्कि अगले टॉपिक में जहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स नाम से लिखा है। अब उसके बाद है न्यूक्लियस। मेरे ख्याल में मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया है। न्यूक्लियस याद है, भूल चुका है। न्यूक्लियस हुआ कि क्लास में नहीं हुआ सर न्यूक्लियस? जी सर याद है। जस्ट एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ताकि याद आ जाए। न्यूक्लियस स्पोरोफिटिक टिश्यू है जी सर याद है। ओव्यूल के अंदर जी मौजूद सर होते हैं, और ये 2n है, इट इज 2n डिप्लॉयड टिश्यू। और इसका ताल्लुक फिर मैपर ये आपकी इंटर की बुक में इसका जिक्र था, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसके स्पेलिंग पे ध्यान रखते हैं। हाँ, एक और लफ्ज़ जो मैंने पहले जी देखा सर। जो तलफ़्फ़ुज़ मैं करता हूँ, मैंने न्यूक्लियस तलफ़्फ़ुज़ किया है, और इसके अदर तलफ़्फ़ुज़ भी लोग करते हैं। और मेरा तलफ़्फ़ुज़ ब्रिटिश होता है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ। जिस दौर में मैं पढ़ा हुआ हूँ हमारी बुक्स भी ब्रिटिश थी, और जो स्पेलिंग भी ब्रिटिश थे, और हमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी ब्रिटिश थे। बॉटनी मैंने इंडियन टीचर से पढ़ी, बहुत ही अच्छे टीचर। हमेशा जब भी नाम आता है कहीं तो मैं टीचर्स को प्रोजेक्ट की पेश करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब नाम है, और उनके नाम के आखिर में शहीद ऐड कर सकते हैं। शहीद हुए, बहुत नेक, बहुत अच्छे टीचर, बहुत ही नेक इंसान, और वो चेयरमैन बोर्ड थे जब उनको करप्शन माफिया ने शहीद किया, करप्शन से मना करने के, रोकने के। और वो भी, चूँकि मैं भी जैसे कह रहा हूँ कि बॉटनी में मेरे टीचर वो हैं, और बहुत ही नाइस टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। वो बरतानिया से बिहेव करते हुए, उनका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल बरतानी था, और मैं उन्हीं को ही कॉपी करता हूँ स्टडी में बॉटनी के। जी, लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मैंने बता दिया। अब आखिरी चीज़ इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक असल में मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेन चीज़ है, जो अहम चीज़ है, उसका हिस्सा वही है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको डायग्राम चूँकि बहुत छोटी है, लेकिन यही डायग्राम हम इससे पहले कहीं और डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी आया कहीं डायग्राम। इसमें 7 सेल्स होते हैं, और इसकी फॉर्मेशन जो कि आपकी यहाँ तो नहीं दी गई है, आगे आप सेपरेट होगा। शुरू में इसमें एक सेल होता है जिसका नाम है मेगास्पोर्मल सेल। ये खुद बताते हुए कि एक सेल है मेगास्पोर्मल सेल। मेयोसिस होती है 4 सेल के अंदर, चारों में से 3 ज़ाया जाते हैं, एक बचता है। जो 3 ज़ाया जाते हैं वो एबॉर्टेड मेगास्पोर्स हैं, जो बचता है वो फंक्शनल मेगास्पोर है। वो डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये 8 सेल अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि 3 सेल एक साइड पे, 3 एक साइड पे, 2 सेल दरमियान में आपको दिखता है।
जो 2 सेल के जुड़ने से एक सेल बन गया, जी सर। बजाय 8 के 7 सेल्स। उन 7 में से एक एग है जो कि इस तरह बड़ा होता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट सेल जो सेंटर में था जो 2 सेल के जुड़ने से बना है। ये वो सब चीज़ें। अब फिर ये आपने तस्वीर बताया था ना कि नीचे वाले जो 3 होंगे वो एंटीपोडल सेल्स होंगे, और जो ऊपर एग के ऊपर वाले होंगे वो सिनेर्जिड्स होंगे, हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ और पे उसके चूंकि नीचे वाले पोलर। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे जो तस्वीर है जो बहुत छोटी है, अगर आप कहें तो मैं हाथ से बना के तस्वीर बना देता हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप चाहते हैं कहते हैं तो मैं बना देता हूँ, आप नहीं कहते तो नहीं बना सर देता। बना दें, सर सर बना बना दें। दें। बना दें। जी सर बना दें। चलो इसको बनाने के लिए मुझे जी इसमें सर बना दें। कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जो मैं चेंज करने लगा हूँ। ये अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाऊँ, ये आपने बताना है कि आपको नजर आ रहा है जो बना रहा हूँ मैं, ये जी तस्वीर बना सर रहा आ सर रहा है नजर। जी सर आ रहा है। हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। ये स्टार्ट के ऊपर मैंने जस्ट एक छोटा सा सेल दिखाया है, ये एक सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल, मैं नाम बोल रहा हूँ लिखने, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। इसमें म्यासिस शुरू हुई तो 1 से 2 सेल बने और 2 से 4 सेल, ये 4 सेल बन चुके हैं। लेकिन ये 4 सेल ऐसे बनते हैं कि एक सेल बड़ा और 3 सेल छोटे होते हैं। जो एक सेल बड़ा है वो डिवेल्प हो जाएगा और जो बाकी 3 सेल है वो अबॉर्ट हो जाएगा। मैं रफ स्केच ऐसे बना रहा हूँ। ये 3 सेल जो अबॉर्ट हो गए, एक सेल जो बचा है ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है एक। अब पहले स्टेप में याद रखिए हम तरतीब से आ रहे हैं, समझिए डिवाइड होना शुरू हुआ, 1 से 2 सेल बन गए, सेल कह रहे हैं न्यूक्लियस कह रहे हैं, एक ही चीज़ है, ये 2 सेल बन चुके। अगले स्टेप में 2 से 4 बन जाए, 2 यहाँ पे हो गए। ये तस्वीर में बहुत अच्छे नहीं बन रहे, वो मैं बता चुका हूँ कि मेरा माउस मुझे बहुत तंग करता है। वैसे तो हर चीज़ें तंग करती है लेकिन माउस खास तौर पर तंग करता है, और शुक्र है कि गर्मी तंग नहीं करती। अब अगले स्टेप में 4 से 8 बनेंगे, वो 8 में यहाँ पे दिखा देंगे। इसकी नंबरिंग करता हूँ जी, 1 2 3, यहाँ तक मैसेज हो चुके हैं, एम फॉर मैसेज। ये हो गया जी, ये माइटोस शुरू हो गया जी, 4 5, और ये पॉइंट नंबर है जी 6। अब जो 8 सेल बने हैं वो ऐसे दिखाऊंगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी रीअरेंजमेंट मैंने सिंगल बार दीवार दिखाई है, इंटैगमेंट में है, उसके बाहर जो कुछ होता है वो अलग मसला। मैं सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए वो दिखा रहा हूं। और अगर डिटेल चाहते हैं तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चाहिए। चलिए, ये इस जगह पे एक बड़ा सा सेल दिखा दिया, ये एग है, इसके साथ 2 छोटे छोटे सेल हैं, ये साइनेट्रेट्स हैं। यहाँ पे वो 2 सेल जो आपस में जुड़ के 2n सेल बन गए हैं, ये दोनों मिलकर एक बन गया, और ये यहाँ पे 3 एंटीबॉडीज हैं। ये मैंने तमाम चीज़ें बना दी हैं, टोटल सेल 7 हो गए। इसकी रीज़न ये है जी 3, और नाम है एंटीबॉडी सेल, मैंने 3 AP लिख दिया, 3 एंटीबॉडी सेल। ये 2 हैं, दोनों मिलकर एक चुका बन गया है। इसका एक नाम है फ्यून न्यूक्लियस, F फॉर फ्यून, जुड़ा हुआ, और इसी का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये 2n है, इसके साथ 2n लिख रहा हूँ, याद रखें ये 2 सेलों के मिलने से बना है, ये डिप्लॉयड है। ये बड़े वाला एग है, और एग हमेशा 1n ही होता है, तमाम सेल 1n है, सो उस सेल के लिए स्पेशल था। और ये 2 साइनर्जेट्स हैं, ये भी एस फॉर साइनर्जेट हेल्पिंग सेल्स, जो कि अंडे के पास पड़े हुए हैं। बहरहाल स्वाय इस इन 2 सेल्स के और सेल्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं। ये है जी वो 8 सेल्स की डिटेल्स जो कि एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के अंदर है। इस मेगा, याद रखिएगा दोबारा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेगास्पोर मदर सेल MC, ये 2n था, दिस इज 2n। तो ये डिवाइड हुआ, म्योसिस हो रही है, M फॉर म्योसिस 1, म्योसिस दोनों हो चुकी हैं, और ये 3 अबॉर्ट हो गए, AB फॉर अबॉर्शन है, ये अबॉर्ट हो गए। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, FN लिख दिया मैंने, फंक्शनल मेगास्पोर। और आगे माइटोसिस का है, सारे के सारा माइटोसिस है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल। ये रीअरेंजमेंट,
और ये मैंने पूरी डायग्राम आपके सामने ड्रा कर दी है। इस डायग्राम को मैं सेव कर दूंगा। डायग्राम से ये है जो ऑल अबाउट मेगास्पोरेंजियम, इसकी डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या कुछ होता है वो सब कुछ आपके सामने। अब ये टॉपिक तो हो गया, जो पूरा हो गया। मेगास्पोर के अंदर क्या कुछ है, इसमें कौन से सेल हैं और इन सेल के नेम्स क्या हैं, ये किस तरह से बने हैं, इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल आपके सामने बता दी। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं और ये सारे के सारे अल्फाज वजाहत तलब हैं, लेकिन ये वजाहत हो गई एक लफ्ज़ पहले से एक्सप्लेन हो चुका, प्लेसेंटा। आपकी बुक में यहाँ पे प्लेसेंटा का लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन फुल फ्लेज एक्सप्लेन हो चुकी हुई है शेर अहमद के अंदर। जी सर। मैं उसमें सिर्फ 2-3 नाम याद करा रहा हूँ आपको, आपको नाम सुनते ही जी याद आ सर। जाएंगे। माइक्स जैसे और प्रेजेंटेशन में आपने पैरेटल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल, सुपरफिशियल, ये सब नाम पढ़े। वो जो प्लेसेंटा है ये वही वाला प्लेसेंटा है जो कि एक्सप्लेन हो चुका हुआ है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर। ठीक हो गया जी, ये प्लेसेंटा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन। जी सर। पहला नाम है फोनिकल। वो जो डंडी है, छोटी सी डंडी, जिसके साथ ये जो मैंने शो नहीं किया हुआ, मैं छोटी सी डायग्राम डाल रहा था, ये एक ओव्यूल है और ये इस डंडी के जरिए अटैच है ओवरी की वॉल के साथ। इस डंडी को प्लेसेंटा जी। इसकी जो अटैचमेंट है स्पेसिफिक प्लेसेंटा जो यहाँ पे उभारता है और उसके साथ बड़ी सी स्टॉक है जो फोनिकल कहलाती है, बड़ी जैसे पेडिसल होती है बिल्कुल वैसे। अब अगला लफ्ज़ है इसमें रेफ। रेफ सब कुछ बीजों में देखी जा सकती है। ये डायग्राम अभी हमारे अगले पेज पे है, आप पेज पहले निकाल लीजिए। पेज नंबर है जी 286। इसकी डायग्राम चेक करें, डायग्राम नंबर है जी डी 11.15 डी डायग्राम है। आपको रेफ लिखा हुआ नजर आएगा। उल्टे हुआ वे जिस जगह पे जुड़ा हुआ है डंडे के साथ यानी फोनिकल के साथ, वहां पे एक लाइन पड़ जाएगी, उस लाइन को रेफ का नाम देते हैं, उस डंडी की वजह से। ये था जो लफ्ज़ रेफ ज़्यादा पर। उसके बाद हाइलम है। फोनिकल का वो हिस्सा जहाँ पे वो अटैच होता है उसके साथ मेगास्पोरेंजियम के साथ, उसे हाइलम कहते हैं। न्यूक्लियस एक्सप्लेन हो चुका हुआ, इंटेगुमेंट एक्सप्लेन हो चुके हुए, माइक्रोबल एक्सप्लेन हो चुका हुआ। प्लाजा इस तस्वीर में, ये तस्वीर मुझे लगता है कि नीचे कैसे आ गया, इसको नीचे लाना चाह रहा हूँ और ये नीचे आने से इनकार कर रहा है। चलें बहरहाल, ये जगह प्लाजा है। दिस ये नजर तो आ रही है नजर आपको, ये माइक्रोपाइल के ओटी साइड पे है प्लाजा। एम्ब्रिसैक का वो हिस्सा है जो माइक्रोपाइल से ऑपोजिट साइड पे मौजूद है। ये लफ्ज़ आपको ज़ूलॉजी में मिलेगा, लेकिन ज़ूलॉजी में ये किसी और मीनिंग में, किसी और रेफरेंस से आपके सामने आता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 286। इसको छोटा करना पड़ेगा। ये है, दिस इज द डायग्राम और ये पेज है। ये हमारे सवाल का दूसरा, लेकिन इससे ऊपर टॉप वाला पैराग्राफ तो शायद एक दो पॉइंट हो, ये पॉइंट्स हमें देखना जो टॉप है, स्टडी करना है पहले। जी, इसमें एम्ब्रिसैक की बात की गई है। एम्ब्रिसैक जो डायग्राम इससे पहले पेज पर दे चुके हैं, उसमें वो जगह जहाँ पे वो 8 सेल मौजूद है वो एम्ब्रिसैक कहलाती है और उसके सेल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। जो भी लिखा हुआ है सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। अब अपने असल टॉपिक जो रहेगा हमारा ये वाला टॉपिक हमारा,
टाइप्स ऑफ फोटोज टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फोटो। पेज नंबर 286 की डायग्राम आपके हाथों में है, बुक आपके पास मौजूद है। इसमें सिर्फ एक दो डायग्राम तो अच्छी नहीं है, बाकी डायग्राम आपके दो डायग्राम को छोड़ के बाकी ठीक है, गुजारा है। तमाम इससे अच्छी डायग्राम भी कुछ बुक्स में मौजूद हैं, जो बुक्स आप लोगों के पास हैं कॉमनली, उनसे हट के अदर बुक्स में ज़्यादा बेहतर डायग्राम अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, तस्वीर है। इसने हर जगह दो दो डायग्राम बनाई है, ए बी। ए आउटसाइड से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, बी काट के देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। ऐसे सी और डी, सी बाहर से है और डी काट के दिखाता है, ये इसकी खास चीज़ है। अब चूंकि ए से हमें कोई खास कंसर्न नहीं है, हमें बी डायग्राम को देखना है कि हमें इसको काट के देखते हैं तो क्या नजर आ रहा है। जी ओव्यूल की जो टाइप्स हैं, पहली टाइप है जी आर्थ्रोट्रोपिस। आर्थ्रोट्रोपिस टेक्निकल लफ्ज़ है और यहाँ पे लफ्ज़ है स्ट्रेट। क्या आप इस लफ्ज़ से खाली आर्थो के लफ्ज़ से वाकिफ हैं पहले से? आर्थो का मीनिंग क्या होता है वैसे? ये पूरी क्लास से सवाल है जी। क्लास में इस वक्त 18 बच्चे मौजूद हैं। सर जॉइंट इसके स्पेलिंग पे गौर करें आप लोग, क्या देखिएगा, मेरे ख्याल में गालिबन सिर्फ अरबी ऐसी ज़ुबान है और कुरान पाक ऐसी किताब है, और बशर्ते कि जी ये भी याद आ गया मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़ा पहचान कर पॉइंट है। वो लोग, आम लोग, हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान में या यूं के मुल्कों में रहते हैं, जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं है, सुन लीजिए, वो लोग जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ के रहने वाले लोगों की मेजॉरिटी को कुरान पाक भी पढ़ना नहीं है। मैंने मेजॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पंजाबी का लफ्ज़ है टामे टामे, वो टामे टामे बंदे होते हैं जिनको कुरान पाक से ही पढ़ना। हमारे लोगों को तो चीज़ें बोली नहीं आती। अव्वल तो आपको पता ही है पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, बदतमीज दुनिया में, उसके हाल तो कुछ ऐसी ही। वर्टिकल अरेंजमेंट को कह सकते हैं। बोले क्या कहा? वर्टिकल अरेंजमेंट बोले दोबारा, आपके लफ्ज़ भी नहीं समझ आ रही लफ्ज़। आप जो लफ्ज़ बोल रही हैं, अरेंजमेंट से पहले आपने क्या बोला है? वर्टिकल। उसने वर्टिकल अरेंजमेंट ना जी, वो असल बात, वो बात कहाँ चली थी, आप उसको आगे ले गई हैं। मैंने कहा था तलफ़्फ़ुज़। याद रखिए कि अरबी, अगर किसी को वाकई अरबी आती हो तो अरबी में लफ्ज़ बताता है कि लफ्ज़ क्या है, जबकि बाकी ज़ुबानों में ऐसा नहीं है। स्पेलिंग कुछ होते हैं, लिखा कुछ होता है, पढ़ते कुछ है। हम यही काम अरबी के साथ भी कर देते हैं। हम मेजॉरिटी लोग कुरान पाक पर से नहीं पढ़ते हैं। अरबी में ज़ात नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग ज़ात के साथ सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, वलिज़्ज़ालिन, जो कि बिल्कुल गलत है। जी सर। बहरहाल जो असल चीज़ थी जी आर्थो और आर्थो, ए से भी आर्थो है और ओ से भी है। मैंने ओ वाला पूछा है, आपके सामने ओ लिखा हुआ है और आपने मुझे ए वाला बता दिया। जिन दो बच्चों ने जवाब दिया था आर्थो का जवाब सीधा, क्या जवाब दिया था जी? आर्थो में वर्टिकल कहा था, सीधा कहा था, क्या कहा था किसने? जॉइंट, जॉइंट किसने कहा था? जॉइंट कहा सर था। मैंने वर्टिकल कहा था। हाँ जी, आपने वर्टिकल कहा है। जो जॉइंट जिमने कहा था वो आर्थो ए वाला होता है, ओ वाला नहीं होता। जी सर, वो तो ए वाला होता है ना, आर्थ्रोपोड्स वाला। ये ओ वाला आर्थो है। चलें, अगला सवाल है। आप लोगों को, चूंकि जब हम कॉलेज में देखते हैं आपने मेजॉरिटी ने हमारा पहना होता है, क्या आप कॉलेज में आने से पहले जब आप दाखिल हुई हैं, तो इस कॉलेज का मतलब BS में जब आप दाखिल हुई हैं, उससे पहले भी आप अबाया पहन के होती नहीं? मेजॉरिटी से सवाल है। सर मैं नहीं थी पहनती इससे पहले वाया। सर मैं भी नहीं थी पहनती। हाँ जी, मेजॉरिटी सर मैं भी नहीं थी पहनती। जी सर। इसलिए है कि जब तक आप किसी गर्ल्स कॉलेज में थे वहाँ पे तो मसला नहीं था। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ मेल्स हों, तो फिर बीइंग ए मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, मैंने आपकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बीइंग ए ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ज़रूरी है कि आप अबाया पहनो। मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान ख़वातीन को हिजाब पहनना चाहिए। अब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ऑर्थोडॉक्स, मुसलमानों की मेजॉरिटी और सीधा रास्ता, दुरुस्त रास्ता, ये ऑर्थो। यहाँ पे सीधा मुराद है, और ये सीधा किस तरह से है? ये तीनों चीज़ें एक लाइन में पड़ी हैं। ये माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसैक है, और नीचे क्लाजा है, और आगे इसकी डंडी है। ये सब चीज़ें चूँकि एक लाइन में है, ये सबसे प्रिमिटिव कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, जिससे वाक़ई का एवोल्यूशन हुआ। और
ये जिस फैमिली मौजूद है, इस फैमिली का नाम कई बार आ चुका जब हम सिस्टम्स पढ़ रहे थे। सिस्टम्स के अंदर फैमिलीज मुख्तलिफ नाम था, और अब तो जो सिस्टम है, इवन जो लेटेस्ट सिस्टम है आपका जिनका, उसके अंदर भी आपको फैमिली पोलीगोनेसी का नाम जरूर याद रहा होगा। इट इज द प्रिमिटिव फॉर्म पोलीगोनेसी। अब आ जाइए एबी के पास सी डी डायग्राम है जी, नाम है एनाट्रोपिस और इन्वर्टेड एनाट्रोपिस। एनाट्रोपिस से दूर होता है, एनाट्रोपिस होता है दूर, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जिस खास मैंने में इस्तेमाल किया गया इन्वर्ट हो जाना, उलट जाना, टू और ये फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे था वहाँ से ये चेंज अपनी जगह, इसने अपनी जगह ऐसे चेंज किया जो इसकी टॉप पे थी वो नीचे बॉटम के पास आ गया। और से देखिए डंडी साइड पे नजर आ रही है, सी माइक्रोपाइल जो ऊपर होना चाहिए था सीधे में वो नीचे आ गया, डंडी का बिल्कुल साथ आके अटैच हो गया। माइक्रोपाइल नीचे है, उसके ऊपर एम्ब्लियोसाइट है, और क्लाजा जो नीचे था वो ऊपर चला गया, हर चीज उलट गई। और इसी में रेफ वो जगह है जहाँ पे डंडी अटैच हो गई है उसकी बॉडी के साथ। बहरहाल ये डायग्राम है जो सारे के सारे जो कि आपके सामने है, स्पेसिफिक बहुत इम्पोर्टेंट, और नाम है एनाट्रोपिस। एनाट्रोपिस कंडीशन रेनेलीज फैमिली रेननकुलेसी और हेलोगेलीस, और ज़ाहिर है कि ये ऑर्डर आपके सिलेबस में शुरू नहीं था, ये भी दरमियान कदरे पुराने और दरमियान से पहले वाले ऑर्डर्स हैं। ये वो कंडीशन इनके अंदर दोनों के अंदर मौजूद है। हमारा अगला हेडिंग है जिसमें कंपाइलोटाइपस और कर्व, कंपाइलोटाइपस और कर्व जी। इससे पहले हमें चूँकि तरतीब बुक में डायग्राम की तरतीब और लिखने की तरतीब हो लेते हैं। नंबर 4 पे है, बुक में नंबर 4 पे है, तस्वीर में वो नंबर ई और एफ है। ई और एफ को पहले देखना है और नंबर 4 को पढ़ना है, एम्फीट्रोपस और ट्रांसफर्स। एम्फीट्रोपस और ट्रांसफर्स। आप ये कह सकते हैं कि जो ये एम्फीट्रोपस कंडीशन है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। ये उन दोनों के दरमियान में है। गौर कीजिए बात पे, जो आपके सामने ई और एफ डायग्राम है, ई ओ एफ जो है, अब चलो ऐसे करते हैं, एफ को देखें। एफ जो है बी जमा डी दोनों को डिवाइड करके 2 पे तकसीम करें तो जो चीज बनेगी वो बचेगी एफ। उसमें इन्वर्शन हुई है, लेकिन आधी इन्वर्शन हुई है, फुल नहीं बल्कि हाफ इन्वर्शन। रिजल्ट क्या निकला, फोनिकल से एक साइड के ऊपर डायग्राम का वो लेफ्ट साइड के ऊपर माइक्रोपाइल है और ऊपर की तरफ इसमें क्लाजा वाला मौजूद है। यानी वो घूमा तो है लेकिन 90 के एंगल पे घूमा है, जबकि एनाट्रोपस में वो 180 के एंगल पे घूम गया था पूरे का पूरा जो एपिस है वो उसको ये है जी तीसरी तस्वीर, इस डायग्राम जो कि ई और एफ के नाम पे है, और इसका नाम है जी एम्फीट्रोपिस या ट्रांसफर्स। नंबर 3 पे, बुक के मुताबिक नंबर 3 पे है जी कंपाइलोट्रोपिस ऑफ कर्व। इसकी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बनी, डायग्राम बनी तो हुई है जी और एच डायग्राम। एच डायग्राम को देखेंगे तो उसमें हल्की सी कर्वेचर आपको नजर आ रही है, और ये एम्ब्रियोसैक के अंदर कर्वेचर होता है। पर डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है। इसमें क्लाजा और फोनिकल ऊपर नीचे ही है, माइक्रोपाइल्स के बिल्कुल करीब आ गया हुआ है, और ये खुद थोड़ा सा खम भी खा गया हुआ है। कल ये है जी डायग्राम के लिहाज से। ये डायग्राम याद रखिएगा अच्छी नहीं है, मैं किसी और बुक को चेक करूंगा जहाँ से अच्छी डायग्राम मिल जाए। और आखिरी डायग्राम है जिसमें, सॉरी आखिरी डायग्राम नहीं है, आखिरी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है सिरसिनोट्रोपिस ओपन शिया चित्तरथोर के अंदर। चित्तरथोर का नाम चूंकि बहुत बार आ चुका हुआ आपकी से वाक़ है। इसमें जी सर। न्यूक्लियस और एक्सिस जो है वो एक ही लाइन में रहते हैं, रैपिड ग्रोथ होती है एक साइड के ऊपर, उसके ऊपर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कर्वेचर आ जाता है, खम आ जाता है, और जो माइक्रोपाइल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है कर्वेचर। ये है जी ऑल अबाउट सिरसिनोट्रोपिस। इसके और भी टाइप्स, इसके और भी टाइप्स हैं। अभी ऊपर 4 डायग्राम दी हुई है, 5 की डायग्राम नहीं है, और ज़ाहिर है कि जो अदर टाइप्स हैं उनकी तो डायग्राम नहीं हो सकती है, नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। सर कुछ पार्टिसिपेंट लीव कर गए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं। जी 16 3 बच्चे गायब हुए हैं जी।
3 स्टूडेंट्स, एक तो 3 की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लीक हो जाए तो उसका मतलब होता है कि दे आर फ्लडिंग। सर, एक्सक्यूज मी सर, सर रिमशा की ना आई खराब है, उसकी आई बहुत ज्यादा स्वेल हुई हुई है, तो इस वजह से उसने लीव की है। उसने कहा था अगर सर पूछेंगे ना मेरा तो फिर बता देना, तो अब आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। उसकी आई बहुत ज्यादा स्वेल हुई है। अब और कोई जी, कोई ना कोई और ऐसा भी निकलेगा जिसकी लेग में स्वेलिंग हुई है। सर नहीं सच्ची, मैंने खुद देखी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि और आपने कहाँ देखी थी? क्लास तो ऑनलाइन हो रही है, अब उनके घर जी पे उसने पिक भेजी थी। नो सर, पिक पे देखी थी। सुबह से, कल सुबह से उसकी स्वेल हुई है, वो और ज्यादा इतनी ज्यादा स्वेल हुई थी। चलो ये बताएं कि ये रिक्शा के अलावा और कौन से बच्चे गायब हैं सुबह जो गायब हुए? सर लाइव बात तो बहुत दफा डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो रही थी, उसका मुझे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम है। सर नीलम भी चली गई है 57। चलिए, अगर तो बाई चांस है तो नेक्स्ट टाइम वॉच करना। अगर तो कोई जानबूझ के गायब हो रहे हैं नेट की प्रॉब्लम के बगैर, वो गलत है जी। ये इमरान करंट कौन है जिसका रोल नंबर क्या है? हमना या हिमना किरण, हु इज दिस? इसका रोल नंबर सर क्या इसका है? 203। ये सर इसका बगैर 203 रोल है नंबर शायद। के इससे कहें कि अपना रोल नंबर के साथ आया करें। जी बिल्कुल 203 सर आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपसे दोबारा